राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। देखिए, ये संसार है। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं। इन सभी लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है। हर इंसान को खुश करना मुश्किल है। अगर हम किसी इंसान को खुश करने के लिए निकल पड़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह इंसान हमसे खुश होगा ही होगा। कई बार वह हमसे निराश भी हो सकता है, हमसे दुखी भी हो सकता है। इसलिए किसी को खुश करने के लिए हमें आइसक्रीम की तरह बनना होगा। जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है ना, तो दूसरों के हाथों पे लग जाती है, किसी के होंठों पर लग जाती है। उस प्रकार से हमें अपने आप को ढालना होगा ताकि हम अपना रंग दूसरे पर चढ़ा सकें या दूसरे का रंग हम पर चढ़ सके। इसलिए इस संसार में कई तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें हम खुश नहीं कर सकते। जैसे कि जब सूरज निकलता है, ठीक है ना जी, रोशनी होती है। जब सूरज छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जब गर्मियाँ आती हैं और गर्मियों में सूरज आता है तो सभी लोग उसको धुतकारते हैं, नापसंद करते हैं। ओहो, कितना बड़ा सूरज आ गया, कितनी गर्मी है, चमड़ी झुलस रही है, त्वचा जल रही है, वगैरह वगैरह। और जब यही सूरज सर्दियों में आता है तब सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, धूप सेकते हैं, बाहर बैठते हैं, धूप में बैठते हैं और आनंद करते हैं, है ना जी। और सभी लोग खुश होते हैं। क्या सूरज ऐसा सोचता है कि हम सभी को खुश करें? वह कैसे कर सकता है? जो लोग धूप में, गर्मियों में उसे पसंद नहीं करते थे, सर्दियों में उसे अब पसंद करते हैं। उसी प्रकार यह संसार है। इस संसार में तरह तरह के लोग, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उन सभी के लायक बन पाएँ या उन सभी को खुश रख पाएँ। हमारी जो खूबियाँ हैं, हमारे में जो क्वालिटी है, कुछ लोगों को हम पसंद होंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमें पसंद नहीं करते होंगे। इसलिए हमें उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए, ये कोई ज़रूरी है कि हम उनकी पसंद और नापसंद देखें। उन सबको नज़रअंदाज करते हुए हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसको हमारी ज़रूरत है। आज हम जब किसी एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करेंगे, एक इंसान की ज़रूरत पर ध्यान देंगे, तो धीरे 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 करते हमारी कुछ खूबियाँ ऐसी होंगी जो सभी को पसंद आने लगेंगी और हम इतना काबिल हो जाएंगे कि हम दूसरों को अपने रंग ढंग में, अपने विचारों में दूसरों को शामिल करके उन्हें उनकी परेशानियों से हम बाहर निकाल सकें। जब हम उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकाल पाएंगे तो स्वाभाविक ही है कि लोग हमें पसंद करेंगे ही करेंगे। जब लोग हमें पसंद करेंगे तो हमें प्यार भी करेंगे, है ना जी। तब इसीलिए हमें दूसरों के लिए, दूसरों के काम आने वाला अपने आप को बनाना होगा। हमें इस प्रकार अपने आप को सक्षम बनाना होगा कि हम दूसरों की मदद कर सकें और दूसरों के काम आ सकें। जब हम दूसरों के काम आएंगे, दूसरों के मदद करेंगे, तब हम अपने आप को सफल मानेंगे। सफल व्यक्ति वह नहीं होता जो इतना सारा धन इकट्ठा कर लेता है या इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ गया है। कुछ लोग इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद भी उन्हें बोलने का ढंग ही नहीं होता, वो दूसरों की मदद नहीं कर पाते। इसीलिए, और ना वो सोचते हैं कि हम दूसरों की मदद करें। इसीलिए हमें अपने आप को सबसे बड़ा तब मानेंगे जब हम अपने लाइफ में कभी किसी एक व्यक्ति के भी काम आ जाएं और उसकी जीवन की कुछ मुश्किलों को, कुछ मुसीबतों को हटाकर उसके जीवन में अगर 2 क्षण भी हम खुशी के भर देते हैं, तब हम समझेंगे कि आज हम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं। क्या आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं? आप मेरे इस विचारों से सहमत हैं? अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हम बात करेंगे हनुमान भक्ति की। हनुमान जी,
हनुमान जी को जैसे कि हम सभी सुनते हैं कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर है, ठीक है ना जी। और कहते हैं कि हनुमान जी आज भी, अगर कोई इंसान, कोई भक्त हनुमान जी की आराधना सच्चे मन से करता है तो हनुमान जी उनकी सुनते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान जी और रामचंद्र जी की भक्ति के बारे में तो क्या कहने। जो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के लिए भावना व्यक्त करते थे, जो भावना महसूस करते थे, उस चीज़ का तो क्या कहना। हनुमान जी के रोम रोम में, उनके कण कण में, उनके अंग अंग में श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी का वास था। और उन्होंने अपने जी जान से पूरे जीवन में, पूरी ज़िंदगी भर श्री राम जी की और सीता माता जी की आराधना की। इसी प्रकार एक बार जब श्री रामचंद्र जी की के लिए त्रेता युग में हनुमान जी समाधि में चले गए। उन्होंने तप में बैठ गए और इतने गहरे तप में बैठे कि बैठे बैठे उनको ये नहीं पता लगा। जब वह तप से उठे, काफ़ी युगों बाद, काफ़ी समय के बाद जब वह तप से जागे और वह उठे, तब उन्होंने महसूस किया कि त्रेता युग चला गया और द्वापर युग आ गया। जब त्रेता युग भी चला गया तो आप सभी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी इस धरती से चले गए, है ना जी, ठीक है ना जी। और श्री कृष्ण जी का द्वापर युग आ गया तो हनुमान जी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने चारों तरफ श्री राम जी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि श्री रामचंद्र जी का युग तो चला गया है, अब तो श्री कृष्ण जी का युग है, श्री कृष्ण जी का युग है, द्वापर युग शुरू हो गया है। तब उनको मानो बहुत सी ठेस लगी हो कि, और वह इस चिंता में हो गए कि अब मैं श्री रामचंद्र जी को कैसे मिलूँगा, किस प्रकार से उनसे मेरी भेंट होगी। तो इसी भेंट के कश्मकश में उन्होंने समय को पीछे करने की कोशिश की। जब उन्होंने समय को रोका और उन्हें पीछे ले जाना चाहते थे, वह चाहते थे कि समय वापस से पिछली गति में चला जाए और त्रेता युग आ जाए, जहां उनकी भेंट श्री रामचंद्र जी के साथ हो जाए। तो यह सृष्टि के अनुकूल नहीं था। अगर हम किसी समय के साथ छेड़छाड़ करते हैं या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यह समय के अनुकूल नहीं होता। इसलिए तब नारद जी ने कहा, नहीं हनुमान जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो सारी सृष्टि पर सभी प्रकार की कुरूपी होगी और यह छेड़छाड़ ठीक नहीं है। सृष्टि के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को बहुत सी बातें समझाई, तब जाकर उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। लेकिन और इस चीज़ को महसूस करते हुए आज भी हनुमान जी इस धरती पर घूम रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाएंगे। क्या आपको यह बात कैसी लगी? क्या आप हनुमान जी के इस प्रेम के साथ आप कैसा महसूस करते? आप क्या किसी भगवान जी के प्रति अपना ऐसा प्रेम महसूस करते हैं, या आज के टाइम ने हमें किसी भी भक्त के अंदर अपने ईश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए इस प्रकार का प्रेम महसूस किया है या करते हैं? अगर करते हैं तो वह सच्चा प्रेम है। इसी प्रेम को सच्चा प्रेम कहा जाता है, जहाँ हम कुछ पाने के लिए नहीं, हम सिर्फ अपने आप को न्यौछावर कर कर कुछ खोने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उसी को प्रेम कहा जाता है, उसी को भक्ति कहा जाता है, उसी को ही ईश्वर की लीला कहा जाता है। अगर आपका समस्त परिवार चहकता महकता रहे। आज हम बात करेंगे राम नाम की। राम नाम कितना अद्भुत है, राम नाम में कितनी पावर है और इनकी महिमा। जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पहुंचने के लिए समुंदर पर पुल बनाना शुरू किया था, तब पत्थर के ऊपर राम नाम लिखकर एक से एक पत्थर जोड़कर पुल बनाया गया था। जैसे हम कहते हैं ना, जोत से जोत जगाए जा, वैसे ही उन्होंने राम राम लिखकर एक एक पत्थर पानी में तैराते गए और धीरे 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 वहाँ पर पुल बनता गया और वहाँ पे एक पुल का निर्माण हो गया, जो वह रास्ता लंका को जाता था, रावण की लंका को जाता था।
जब रावण ने इस महिमा के बारे में अपनी नगरी में सुना कि राम नाम की महिमा हो रही है और पत्थर पर राम लिखकर पानी में समुद्र में तैर रहा है, जिससे रामचंद्र जी के लिए लंका पहुंचने के लिए एक रास्ता पुल तैयार हो रहा है, तब उन्होंने क्या सोचा, तब रावण ने सोचा, लंकापति रावण ने सोचा, एक विद्वान तो था ही वह, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी नगरी में इस जादू को कर कर देखूं तो देखते हैं कि राम की महिमा यहाँ चलेगी, क्या यहाँ भी पत्थर तैरेगा, पानी में डूबेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में एक पत्थर को उठाया और उसको मन ही मन वह राम राम बोलता गया और पत्थर को पानी में जब उसने छोड़ा तो पत्थर तैरने लगा, वह पानी में डूबा ही नहीं। तब उसने इस चमत्कार को अपनी नगरी में फैला दिया कि जो भी व्यक्ति मेरा नाम लेकर पत्थर को फेंकेगा तो वह पत्थर डूबेगा नहीं। वह अपने हाथ से अपनी नगरी के वासी को पत्थर देता गया और उनको पानी में उस पत्थर को छोड़ने के लिए कहता रहा, क्योंकि वह पत्थर डूबा नहीं। क्योंकि जब रावण अपने नगरी वासियों को वह पत्थर दे रहा था तो मन ही मन राम 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 बोल रहा था। जब वह राम राम बोल रहा था तो पत्थर कैसे डूबता, पत्थर तो तैरेगा ही। इसी प्रकार उसने इस चमत्कार को अपनी लंका में प्रयोग में किया। मेरे कहने का मतलब है, जब राम नाम बोलने से एक मात्र पत्थर जिसमें जान नहीं होती, जो इतना भारी भरकम होता है, वह तैर सकता है, वह पार लग सकता है, तो हम क्यों नहीं लग सकते। अगर हम भी राम महिमा के गुणगान करें, राम नाम का जप करें, तो हमारी भी बेड़ा पार हो जाएगी, हमारी भी जो नौका है समंदर से पार हो जाएगी, इस भवसागर से पार हो जाएगी। सिर्फ हमें करना इतना है कि अपने मन में राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, मन भाए, इजी लगे, जो आपको आसान लगे, वह मंत्र आप पकड़ लीजिए और उसका जाप करें। मैं नहीं कहती कि आप माला लेकर बेड पे बैठ जाएं, माला लेकर सिंहासन पे आसन बिछाकर बैठ जाएं। आप काम करते हुए भी अपनी दुकानदारी करो, अपना घर का चूल्हा चौका करो, उस दरमियान काम करते हुए बर्तन साफ करो, खाना बनाओ, तभी आप भगवान का नाम जप सकते हैं। जब आप भगवान का नाम जपेंगे, दिन रात आपकी एक ऐसी रूटीन बन जाएगी कि आपके मन में हर समय आप देखोगे कि वह नाम चल ही रहा है। कभी दिमाग में चल रहा होगा, कभी जीवा पे चल रहा होगा, कभी मन में चल रहा होगा। वह आपकी नाम जपने की आदत इतनी पक्की हो जाएगी कि आपके मन में हर समय उस आपकी जुबान पर, आपके दिमाग में हर समय राम का नाम चल रहा होगा। जब आप जब नाम जप कर रहे होंगे, हर समय कर रहे होंगे, जितना भी समय जब भी आपको याद रहे तब कर रहे होंगे, तो आप तो देखो भवसागर से पार हो गए ही होंगे। क्योंकि एक राम नाम लेने से जब पत्थर तर सकता है, हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हम क्यों नहीं भवसागर से पार लग सकते। इसलिए हमको काम करते करते राम का नाम, भगवान का नाम, प्रभु का नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। अगर आप फुल्का बना रहे हैं तो जब आप भगवान का नाम लेते लेते फुल्का बनाएंगे तो वह नाम का सिमरन, वो नाम का जो आपके नाम का फल है आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। जो आपके हाथ से बना हुआ फुल्का खाएंगे आपके बच्चे, आपके परिवार, तो उसका फल उनको भी मिलेगा। इसलिए राम नाम, जो भी भगवान का नाम आपको अच्छा लगे, मन भाए, उस नाम का आप सिमरन करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं किसी भी इंसान को आंकने की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब श्री कृष्ण जी पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके पाँव में जहरीला तीर लग गया था, तो उनके पाँव से बहुत तेजी की रफ्तार से खून बहने लगा। तो एक तुच्छ इंसान, जरासंध नामक व्यक्ति, जो एक शिकारी था, शिकार करता था,
उन्होंने श्री कृष्ण जी को तीर मारा। चाहे उन्होंने जानबूझकर तीर नहीं मारा, अनजाने में उनसे तीर लगा। उन्होंने उनके पाँव में चमकते हुए चक्कर को देखकर तीर लगा दिया। उन्हें लगा जैसे कि हिरन है। यह समझकर उन्होंने श्री कृष्ण जी पर तीर चलाया तो उन्होंने हिरन पर था। उन्हें क्या पता था कि हिरन नहीं है तो श्री कृष्ण जी का पाँव है, पर वह तीर श्री कृष्ण जी के पाँव में लगा। वह तीर जहरीला था, इसलिए बड़ी तेजी रफ्तार से उनके पाँव से, कृष्ण जी के पाँव से खून बहने लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और उस इंसान ने जब श्री कृष्ण जी के लिए जंगल से कुछ सूखी सूखी लकड़ियाँ चुनी और उन सूखी हुई लकड़ियों से उन्होंने अग्नि प्रचंड कर कर सारी रात श्री कृष्ण जी के शरीर की रक्षा की। ठीक है ना जी। और शरीर की रक्षा करने के बाद जब उन्होंने नेक्स्ट डे उन्होंने जाकर श्री अर्जुन जी को और यदुवंशियों को यह सूचित किया, वासुदेव जी को यह सूचित किया, तो वह वहाँ पर पहुँचे और अर्जुन जी ने उनका संस्कार किया। कहने का भाव यह है कि किसी भी इंसान को उसके पहनावे से और उसके पैसे से नहीं आंकना चाहिए। कोई हमें नहीं मालूम होता कि जो ये तुच्छ दिखने वाला इंसान ना जाने कल को किस भगवान का रूप निकले, किस प्रकार से वह हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। जैसे कि एक छोटी सी सुई जो होती है वो सिलाई का काम कर सकती है, जो कि तलवार नहीं कर सकती। तलवार भी तो कितनी बड़ी होती है, वह भी तीखी होती है, लेकिन जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से, उसके हंसी से नहीं आंकना चाहिए। उसके व्यक्तित्व से उसे वो करो कि वह इंसान आंको, उसके व्यक्तित्व से उनसे आंको, ताकि पता चले वह इंसान कितने आपके लिए काबिल है, या उसने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए हैं, या उसका व्यक्तित्व कैसा है। उसी प्रकार जब हम, जैसे कि मैंने ये बताया कि एक छोटी सी सुई जो काम कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। ठीक है ना जी। उसी प्रकार उस जरासंध ने जब सारी रात वहाँ श्री कृष्ण जी के देह का ध्यान रखा, उसकी रखवाली की, और फिर यदुवंशियों ने यदुवंशियों ने अनिरुद्ध जी के पुत्र, जैसे कि कहा जा सकता है श्री कृष्ण जी के पड़पुत्र, पोते के आगे बेटे को गुरुगद्दी पर बैठाया। उन्हें राज तिलक किया, श्रद्धापूर्वक उनका राज तिलक किया गया और मान सम्मान मिला। हर एक चीज़ को, हर इंसान का मान सम्मान और उस चीज़ की, उस इंसान का व्यक्तित्व, उस इंसान के कर्म मैटर करते हैं, ना कि छोटा या बड़ा इंसान या उसका पैसा मैटर नहीं करता। बहुत से लोग होते हैं जो कि इतना पैसा होने के बावजूद भी सुखी नहीं होते। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई होती हैं उन्होंने, तभी वह सुखी नहीं होते। और एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाला इंसान भी सुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। उन्होंने तो सिर्फ मेहनत करनी है और खाना खाना है और फिर मेहनत करनी है और अपना काम करना है। उन्होंने तो अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है। उन्हें ऐसा नहीं होता कि मैंने आज यहाँ ठगी करनी है, यहाँ चोरी करनी है और पैसे को एकत्रित कर कर हमने जोड़ने हैं। ऐसा उनके दिमाग में कुछ नहीं होता। वे मन के साफ होते हैं और स्वच्छ होते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने कार्यशैली में परिवर्तन करना चाहिए। आज का समय ऐसा है कि हर इंसान का वैरी हो गया है। हर इंसान दूसरे इंसान के साथ बैर भाव रख रहा है। ऐसा समय आ गया है कि हमें अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा और भगवान का सिमरन करते हुए अच्छे कार्य करने होंगे, ताकि हमारे जो पाप किए हुए कर्म है, या हमारे द्वारा जो पाप हुए हैं, यहीं पर निवारण हो जाए और हमें आगे के जन्म मरण से हमें मुक्ति हो जाए। अगर आप मेरी इस वीडियो से हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं।
आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी।